बाजार में पापी मानिंदु क्यों मरा घर में इस संसार में घर में इस संसार में सूली पर क्यों हकीकत झूठ की बाजार में पापी मानिंदु क्यों मरा घर में इस संसार में घर में इस संसार में सूली पर क्यों हकीकत जिन पर उसको था भरोसा छोड़ उसको चल दिए छोड़ कर बड़ी की राहें ले ली अपनी मंजिलें जिन पर उसको था भरोसा छोड़ उसको चल दिए छोड़ कर बड़ी की राहें ले ली अपनी मंजिलें वो वही था जख्मी घायल तेरे मेरे प्यार में वो वही था जख्मी घायल तेरे मेरे प्यार में सूली पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानिंदु क्यों मरा घर में इस संसार में घर में इस संसार में सूली पर वो हकीकत ऐ मसीहा तू जो मेरा नवान हो गया मेरी जिंदगी के खातिर उसको ही सह गया ऐ मसीहा तू जो मेरा नवान हो गया मेरी जिंदगी के खातिर उसको ही सह गया वो वही था जख्मी घायल तेरे मेरे प्यार में वो वही था जख्मी घायल तेरे मेरे प्यार में सूली पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानिंदु क्यों मरा घर में इस संसार में 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 प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में आज आप सब लोगों को मेरी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह में सलाम मिले। और एक ये वक्त खुदा ने हमको दिया है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रख सकते हैं।
आइए हम कलाम में आगे चलेंगे और आज जो मैंने टॉपिक चुना है, जो मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, उसका ज़िक्र या उसकी इम्पोर्टेंस शायद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइम या वक्त। टाइम के बारे में एक सबसे ख़राब बात ये पाई जाती है कि समय जो है वो उड़ जाता है, टाइम फ्लाइज। लेकिन एक अच्छी बात ये पाई जाती है कि जो वक्त है हम उसके पायलट हैं, हम उस वक्त को अपने हिसाब से चला सकते हैं। हम उस हमारी हिसाब से हम उस वक्त के पायलट हैं और जहाँ चाहे हम उसके रास्ते को मोड़ सकते हैं। आजकल बहुत बार सुनने को आता है कि लोगों के पास वक्त नहीं है। वाकई में आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग बहुत बिज़ी हैं क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा लोड है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, घर में बहुत प्रेशर ज़्यादा है, ऑफिस में प्रेशर ज़्यादा है। और इसलिए कई बार हमारे पास बहुत सी चीज़ों के लिए वक्त नहीं पाया जाता है। टाइम एक बहुत ज़्यादा और बहुत महत्वपूर्ण प्रेशियस रिसोर्स है हमारे लिए। और सबसे ख़ास बात कि टाइम पेरिशेबल है, टाइम नाश हो जाता है और टाइम को हम दोबारा पा नहीं सकते। एक बार अगर वक्त हमारे हाथ से निकल जाए तो हम दोबारा उसको अपने हाथ में नहीं ला सकते हैं। बाइबल कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करती है कि परमेश्वर यीशु मसीह किसी चीज़ के पीछे या जब तक उसने सेवा करी वो चीज़ों के पीछे भागा। लेकिन हाँ, उसने हर चीज़ में वक्त निकाला और सबसे ज़्यादा वक्त उसने अपने जीवन में महत्व दिया प्रेयर को। और अपने इतने बिज़ी शेड्यूल के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह सबसे ज़्यादा वक्त प्रार्थना के लिए निकालता था, जो वो अपने पिता से जो गुप्त में है उसके साथ वो शेयर करता था। उसके बाद भी खुदावंद यीशु मसीह के पास वक्त होता था कि जब वो अपने पिता से बातें कर सकता था, वो अपने जो छोटे बच्चे हैं वो उनके साथ खेलता था, वो मुर्दों को जिला लेता था। उसके पास वो वक्त निकल जाता था। उसके पास वक्त होता था कि वो एक अंजीर के पेड़ को देखता था और उस पर विचार करता था कि इसमें फल नहीं आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पास टाइम होता था कि वो चेलों के साथ उस नाव की सैर को कर सके। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता को ज़्यादा महत्व देता था और हर समय उससे जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करता था। हम आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। कई बार हमको वक्त नहीं होता है कि हम अपने परमेश्वर के साथ उसके भवन में या उसकी संगति में अपने टाइम को गुजारें। और हमारे पास हर बार बहुत सा एक्सक्यूज़ होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। बाइबल कभी भी हमसे ये नहीं कहती है कि हमको बहुत तेज़ी में परमेश्वर के साथ दौड़ना है और उस वक्त को और अपने आप को परमेश्वर की चाल के साथ मैच करना है। नहीं, बल्कि अगर हम भजन संहिता उसका वर्स चैप्टर 47 और वर्स 10 अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 47 वर्स 10, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भजन संहिता 46 वर्स 10 मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 46 वर्स 10, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर उतावली करने के लिए नहीं कहता है यहाँ पर, लेकिन कहता है खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों पर महान हूँ, मैं पृथ्वी भर पर महान हूँ। हमको इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर महान है और सर्वोपरि है, हर एक के ऊपर है। और जब हम जब इस वक्त के बारे में ज़िक्र करते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में दिया, तो बहुत ज़रूरी है। और हम ख़ास तौर से जब इस चीज़ को पाते हैं कि आजकल हमारे पास समय की कोताही है, हमारे पास समय नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इवेल्युएट करें, अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को चेक करें और
मत्ती 11 बाब और उसकी 28वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मत्ती 11 बाब और उसकी 28वीं आयत की, हे सब परिश्रम से करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। खुदावंद आज मुझसे और आपसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशानियों में हो, थके हुए हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे लिए। इसलिए वो कहता है कि ये सब बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। हम सबको शायद आज विश्राम की ज़रूरत है और हमारा परमेश्वर हमको बुला रहा है कि हम आएँ और उसके पास उन कुछ पलों को, जो आराम के पल हैं, हम अपने परमेश्वर के साथ गुजार सकें। आज 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगा जल्दी से, जो कि शायद हमको इस बात के लिए तैयार करे या गाइडलाइंस है कि हम अपने वक्त को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पर्पस, हम वक्त को, हमारा क्या पर्पस है, हम टाइम को किस तरह से, हमारा क्या महत्व है वक्त के लिए। अगर आप पढ़ें इफिसियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत, इफिसियंस 4 वर्स 15, तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाओ। क्या हमारा ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि हम सब मसीह में, जो कि हमारा सिर है, जो कि हेड है। सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, परमेश्वर का कलाम यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह में जो कि सिर है, उसमें बढ़ते चले जाओ। आज मेरा और आपके जीवन में भी यही उद्देश्य, यही पर्पस होना चाहिए कि हम सब अपने वक्त को परमेश्वर यीशु मसीह में, जो कि हमारा सिर है, अपना टाइम उसके साथ गुजारने और बिताने वाले हो सकें। दूसरी चीज़, हमारी प्रायोरिटी किस चीज़ पर ज़्यादा है। वक्त हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अपने जीवन में अहमियत देते, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ ज़रूरी है। मत्ती 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 6 बाब और उसकी 33वीं आयत, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हारे पास तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसलिए हम परिश्रम करते हैं ताकि हमको वो चीज़ें मुहैया होने वाली हो सकें। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुम पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। परमेश्वर एक प्रायोरिटी को बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में वक्त की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो जिन चीज़ों की तुम्हें लालसा है, जिन चीज़ों को तुम पाना मांगते हो, वो तुम्हारे को यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन आज मेरे को और आपको चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में प्रायोरिटी हमने किस चीज़ को दे रखी है। अगर अपने जीवन में हमने पर्पस इस भी बात का क्लियर कर लिया, हमारे जीवन में अगर प्रायोरिटीज़ क्लियर हो गई टाइम को रह करके, तो तीसरी चीज़ आती है हमारा प्लान। अगर हमारे पास पर्पस क्लियर है, हमारे पास हमारी प्रायोरिटीज़ टाइम को लेकर के क्लियर हैं, तो फिर आता है प्लान कि हम प्लान को चेकआउट करें ताकि हम अपने खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को बिता सकें, उसके साथ संगति रख सकें। और इफिसियों 5 बाब और उसकी 15 से 16 में कुछ ऐसा लिखा है। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 16 यह लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं वरन बुद्धिमानों के नाम के मानंद चलो। और आगे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ों का कैलकुलेशन करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। हम इस बात को कई बार सोचते नहीं हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हम जो हमारे पास वक्त होता है, हम कई बार उसको मिसयूज़ कर देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में ना आने से। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगा। एक कंपनी का CEO था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और उसकी वाइफ परमेश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहती थी, और वो हमेशा अपने हस्बैंड को इनकरेज करती थी
कि वो उसके साथ प्रेयर मीटिंग्स में आए, परमेश्वर के भवन में आए, लोगों के साथ जो परमेश्वर के लोग हैं, उसके दास हैं, उनकी संगति में आए। लेकिन उसके पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ होता था कि मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कंपनी में इतने ऊंचे ओहदे पर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी कुछ तबीयत ख़राब हुई और जब उसने चेकअप करवाया तो डॉक्टर से उसको बोला कि हमें डाउट है कि शायद आपके लंग्स में कैंसर है। और जब उसकी टेस्टिंग हुई, उसकी रिपोर्ट्स आई, तो उसका लंग तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके प्रोस्टेट ग्लैंड्स में कैंसर पाया गया। और ये वक्त था कि जब परमेश्वर ने उसको अपनी तरफ खींचा और वो परमेश्वर की नज़दीकी बढ़ा, क्योंकि अब उसको परमेश्वर की ज़रूरत थी और वो परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ता चला गया, उससे प्रार्थना में आगे चलता चला गया, उसके साथ संगति करता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसकी सारी बीमारियों को उसके जिस्म से दूर करा और आज की तारीख में वो इंसान एक अच्छा हष्टपुष्ट इंसान है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस कैंसर को अवसर दिया कि उसके जीवन में आए ताकि वो इंसान परमेश्वर की नज़दीकी में आने वाला हो सके, वो परमेश्वर के साथ अपने वक्त को बिताना हो सके। खुदावंद यीशु मसीह किसी भी तरह के इवेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि कई बार वो ज़रिए जो उसने हमारे जीवन में लाया है ताकि हम उसके साथ वक्त ज़्यादा बिता सकें, वो शायद हमारे लिए प्लेजेंट ना हो, हमारे लिए अच्छे या सुखद ना हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब हम उससे दूर जाते हैं, जब हम अपने वक्त को उसके अपने पिता के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो शायद वो हमारे जीवन में इसी तरह से रास्ते लेकर के आता है जब हम उसकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सकें। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है सोचने की कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। हम किस चीज़ को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और किस चीज़ को हम अपने जीवन में कम महत्व दे रहे हैं। क्या हमारा परमेश्वर इस लायक है कि हम उसको कम से कम तवज्जो दें, उसके साथ कम से कम वक्त बिताएं, या हमारा परमेश्वर इस लायक है कि हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने पाएँ। हम अक्सर कह देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्यों ना हम इस बात को कहना सीखें कि मेरे पास परमेश्वर के साथ बिताने के लिए मुझको जो वक्त मिला है वो मेरे लिए बहुत थोड़ा है और मुझको और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए है जो मैं अपने परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बिताने वाला हो सकूं। मेरे अजीज़ों, एक सीक्रेट जो टाइम के बारे में है वो ये कि मेरे और आपको, क्योंकि मैं और आप पायलट हैं, इसलिए मेरे और आपके पास ये रास्ता है कि हम या एक क्वेश्चन है कि हम अपने वक्त को परमेश्वर के साथ किस तरह से बिताते हैं। हम हर वक्त परमेश्वर के साथ संगति जब रखने की बात आती है तो हम अपने आप को बिज़ी दिखाते हैं, इस बात को दिखाते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, या हम परमेश्वर के लिए सबसे पहले आगे तैयार रहते हैं अपने वक्त को, अपने टाइम को शेयर करने के लिए। और इसीलिए भजन संहिता 118 और उसकी 24वीं आयत में ऐसा लिखा है। भजन संहिता 118 और उसकी 24वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए कह सकते हैं रोज़ कि हाँ परमेश्वर, ये दिन जो तूने मेरे लिए बनाया है, मैं इसमें खुश हूँ, मैं इसमें आनंदित हूँ, क्योंकि तूने ये समय मेरे लिए नियुक्त करा है कि मैं तेरे साथ मोहब्बत कर सकूं, मैं तेरे साथ बातें कर सकूं, मैं तेरे साथ खुदावंदा अपनी ज़िंदगी की रोज़ की चीज़ों को शेयर कर सकूं। मेरे अजीज़ों, आजकल हम बहुत बिज़ी हैं, शायद बीमारियों में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, जॉब्सलेस हैं हम बहुत से लोग, और हम बहुत परेशान हैं। लेकिन कह लेने दीजिए मुझको कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। जब परमेश्वर का वक्त हमारे लिए है, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ 100% उसकी संगति में अपने वक्त को बिताएं, उसके साथ मेल मिलाप रखाएं, अपनी वक्त को अपने परमेश्वर के साथ और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर को कोई ऐसा मौका ना मिले कि जब वो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स लेकर के आए जो शायद हमारे लिए सुखी ना हो, कि हम
उन चीज़ों की को कंडीशन में आते हुए हम परमेश्वर से मोहब्बत करें। क्यों ना मैं और आप, चूँकि आज तक परमेश्वर को वो वक्त, वो तवज्जो नहीं देते हैं, आज से देना चालू करें। खुदावंद यीशु मसीह, उसका बेटा भी उसको हर समय सबसे ज़्यादा अहमियत देता था, अपने पिता को सबसे ज़्यादा वक्त देता था, हर समय वो उससे प्रार्थना करता था। क्या मैं और आप अपने उस स्वर्गीय पिता को वक्त नहीं दे सकते? क्या मैं और आप के का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम अपने वक्त को अपने पिता के साथ शेयर करें? क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मेरे साथ बैठे और बात करे, मैं उसके जो दिल की बात है उनको सुन सकूं, ताकि अगर मेरे बेटे या बेटी को कोई भी दुख है तो मैं उसको दूर कर सकूं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे, लेकिन हम अपने वक्त को परमेश्वर को नहीं देना मांगते हैं। मेरे जीजों, क्यों ना आज से मैं और आप अपने जीवन में इस बात को की तब्दीली लाएँ, खुदा इस बात में चेंजेस लाएँ कि मैं और अहद कहें कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में ज़्यादा वक्त दूँगा। हम में से बहुत से लोग बीमार हैं, हम में से बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, हम में से बहुत से लोगों को शायद कैंसर पाया जाता है, हमें से बहुत से लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स है और शायद नाना तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए पूरी कर सकता है अगर हम उसके साथ अपने वक्त को शेयर करना सीखें। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता को देंगे तो यकीन जानिए हमारा पिता उसका 100% हमको वापस करेगा। आपके पास सेहत अच्छी पाई जाएगी, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस पाया जाएगा, आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे, लेकिन ये सब तभी होने पाएगा जब मैं और आप परमेश्वर को वक्त देना पाएंगे। तो क्यों ना आज से मैं और आप इस बात का अहद करें कि मैं अपने पिता को वक्त दूंगा। मैं कभी उसके लिए नहीं बोलूँगा कि नहीं वो मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। खुदा मेरे को और आपको बरकत दे, आशीष दे और इस लायक बनाए कि हम सब परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।